रात के अंधेरे में पुरी के मंदिर की घंटियां अचानक अपने आप बजने लगी। मंदिर के पुजारियों ने देखा कि भगवान जगन्नाथ की आंखों से आंसुओं जैसी बूंदें बह रही थीं। पूरा नगर हैरान था, लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, आखिर भगवान किसके लिए दुखी थे? और उस सवाल का जवाब था माधव। माधव भगवान जगन्नाथ का सबसे बड़ा भक्त माना जाता था। वह रोज मंदिर आता, भजन गाता और घंटों भगवान के सामने बैठा रहता। लोग कहते थे कि भगवान स्वयं उसकी प्रार्थनाएं सुनते हैं। लेकिन एक दिन अचानक माधव मंदिर आना बंद कर देता है। पहला दिन, दूसरा दिन, फिर पूरा 1 महीना बीत गया। मंदिर के पुजारी चिंतित हो गए। उसी रात मुख्य पुजारी को एक अजीब सपना आया। सपने में भगवान जगन्नाथ बोले, मेरा माधव मुझसे दूर नहीं हुआ, वह खुद से दूर हो गया है। सुबह होते ही पुजारी माधव की तलाश में निकल पड़े। गांव के बाहर एक टूटी फूटी झोपड़ी में माधव मिला, लेकिन उसे देखकर सभी चौंक गए। उसकी आंखों की चमक गायब थी, और सबसे अजीब बात, उसके घर में भगवान की एक भी तस्वीर नहीं थी। पुजारी ने पूछा, माधव, तुमने भगवान को छोड़ दिया? माधव की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, नहीं, मुझे लगता है भगवान ने मुझे छोड़ दिया है। ये सुनकर सभी हैरान रह गए। माधव ने बताया कि कुछ महीनों पहले उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। फिर उसका व्यापार भी बर्बाद हो गया। हर तरफ से दुख ही दुख मिला। उसने रोज भगवान से प्रार्थना की, लेकिन कोई चमत्कार नहीं हुआ। धीरे धीरे उसके मन में विश्वास टूटने लगा, और फिर उसने मंदिर जाना छोड़ दिया। उस रात फिर वही सपना आया, लेकिन इस बार जो हुआ उसने पुजारी की रूह तक हिला दी। भगवान जगन्नाथ बोले, माधव समझता है कि मैंने उसे छोड़ दिया, लेकिन वो नहीं जानता कि हर दुख में मैं उसके साथ था। फिर भगवान ने एक रहस्य बताया। जब माधव के पिता की मृत्यु हुई थी, तब एक भयानक दुर्घटना होने वाली थी जिसमें माधव भी मर सकता था, लेकिन भगवान ने उसकी रक्षा की थी। जब उसका व्यापार डूबा, तब एक बड़ा धोखा उससे टल गया था। जिसे माधव नुकसान समझ रहा था, वो वास्तव में उसकी रक्षा थी। अगले दिन पुजारी ने सारी बात माधव को बताई। माधव फूट फूट कर रोने लगा। वो भागता हुआ मंदिर पहुंचा, लेकिन जैसे ही वो भगवान के सामने पहुंचा, उसे लगा कि भगवान की आंखें भी नम हैं। माधव रोते हुए बोला, प्रभु, मैंने आपके प्रेम पर शक किया। तभी मंदिर में रखी एक माला अपने आप भगवान के गले से गिरकर माधव के चरणों में आ गिरी। पूरा मंदिर स्तब्ध रह गया। सब समझ गए कि भगवान ने अपने भक्त को क्षमा कर दिया है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। कहा जाता है कि आज भी जब कोई भक्त दुख में भगवान से दूर होने लगता है, तो जगन्नाथ जी उसी माधव की कहानी याद दिलाते हैं। क्योंकि कभी कभी भगवान हमारे जीवन से कुछ चीजें छीनते नहीं, बल्कि हमें किसी बड़े संकट से बचा रहे होते हैं। और यही वो रहस्य था जिसने भगवान जगन्नाथ को अपने प्रिय भक्त माधव के लिए दुखी कर दिया।